आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ होली स्पेशल बहुत ही क्रंची और बढ़िया ये बिस्किट जैसी रेसिपी। इस बिस्किट को आप झटपट से घर पे बना के स्टोर करेंगे, महीनों खाइए, ये जल्दी ख़राब नहीं होती है, बहुत ही क्रंची बढ़िया बन के तैयार होती है। इसे हम बनाने वाले हैं बिल्कुल नए अंदाज में। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 कप ये गेहूं का आटा ले लिया है और यहाँ पे पूरे 2 कप गेहूं के आटे से ढेर सारा ये बिस्किट बना के हम तैयार करेंगे। आटे को हमने डाल दिया है एक बर्तन में। अब इसी में हम सारे इंग्रेडिएंट डालेंगे और ढेर सारी हमारी बिस्किट बन के तैयार होगी। तो ये देखिए ये आटा है और इस तरह से हम इसमें डालेंगे ये मूंगफली का चूरा। इसे मिक्सी में पीस लिया है मैंने और पूरे 4 चम्मच है। भुजी हुई मूंगफली को मिक्सी में डाल के पीसिएगा तो कुछ इस तरह से हो जाती है। आप चाहो तो बादाम भी इसमें बारीक कट करके डाल सकते हो। साथ में तिल डाल दीजिए 2 चम्मच। तो यहाँ पे देखें तिल पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल दीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। इसमें से बादाम का चूरा भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखें मैंने नारियल लिया है और इसे कद्दूकस करके मैंने डाला है। आप चाहो तो जो मार्केट में ड्राई कोकोनट आता है उसे डाल सकते हो, उसे आपको 4 चम्मच डालना है। यहाँ पे मैंने देखें एक टुकड़ा लिया है नारियल का, जिसे इस तरह से मैं कद्दूकस करके डालूँगी और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। मूंगफली और नारियल ये सारी चीज़ों का फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आने वाला है हमारी बिस्किट में। तो देखें इस तरह से मैंने कद्दूकस किया इस नारियल को और डाल दिया। अब ये नारियल को इसी तरह से हमें कद्दूकस करके डालना है। बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को हमें मिला लेना है और इस तरह से मिलाने के बाद ही हमें इसमें ये जो तेल होता है ये डालना है। ये मैंने 1/3 कप लिया है, ये रिफाइंड तेल है। आप चाहो तो इसे घी से बना सकते हो, डालडा से बना सकते हो, जो आपके पास हो उससे इस बिस्किट को बना सकते हो। और ये 3 से 4 चीज़ों में बन के तैयार हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ढेर सारी चीज़ें लगती हैं, सिर्फ मैंने मूंगफली का चूरा इसमें डाला है और नारियल डाला है, साथ में इलायची का पाउडर। ये तीनों चीज़ों से ये बढ़िया से बन के तैयार होगी। मोयम को हम इस तरह से लगा के छोड़ देंगे आटे को साइड में और एक बर्तन ले लेंगे, इसमें डालेंगे आधे कप दूध। यहाँ पे कोई ठंडा गर्म दूध नहीं चाहिए, जैसा दूध होता है वैसे ही दूध आप ले लीजिएगा। और बस इस तरह से मैंने दूध ले लिया है और इसमें डाल देंगे आधे कप चीनी। यहाँ पे जितना दूध है उतनी ही मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है और चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा आप कम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है तो थोड़ा कम डाल सकते हैं, पर एकदम मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो आधे कप चीनी बराबर से लग जाएगी 2 कप गेहूं के आटे में। अब जो आटा था हमारा वो भी अच्छे से मिला लेंगे हाथों से और इसे चेक कर लेंगे। इसे हम चेक करने के लिए हाथों को इस तरह से टाइट हाथों से लड्डू सा बनाएंगे तो देखें ये इजली बन जाएगा। और दूध वाला जो चीनी है वो हम इसमें डालेंगे। चीनी को हमने बहुत ज़्यादा घोला नहीं था, क्योंकि ये चीनी के क्रिस्टल हमारी बिस्किट में आएंगे तो खाने में बिस्किट का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो इसका टाइट डो लगा के तैयार करेंगे। डो को हमें बहुत सॉफ्ट नहीं लगाना है, बढ़िया से टाइट डो लगाएंगे। जितना अच्छा हमारा डो होगा उतनी अच्छी हमारी बिस्किट बनके तैयार हो जाती हैं। सॉफ्ट डो से ये अच्छे से मतलब सिक नहीं पाती हैं, तो आप सॉफ्ट डो बिल्कुल ना लगाइए, थोड़ा टाइट डो लगाइए, बहुत ही क्रंची बनेंगी टाइट डो से। आप देखिए मैंने डो लगा के तैयार कर लिया है, लेकिन इसे थोड़ा सा मसल के चिकना कर लेंगे, या फिर आप इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर इसके बाद चिकना करिए तो ईजिली चिकना हो जाता है। अब इस डो को हमें बहुत ज़्यादा चिकना करने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे ही रहने देते हैं डो को, क्योंकि हमें इससे बिस्किट बनाना है। और देखिए चीनी वाला सारा दूध लग गया है इसमें, पूरा जितना हमने दूध लिया था एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। आपको अगर दूध थोड़ा सा कम पड़े तो 1-2 छोटी चम्मच दूध या पानी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डो को बढ़िया से हमने लगा के तैयार कर लिया है, तो अब हमारी बिस्किट बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और बिना ही झंझट के ये बन के तैयार हो जाएगी। अब हमने इसकी एक बड़ी साइज़ की लोई बना ली है। आप चाहो तो हाथों से इस तरह से फैला सकते हो या फिर बेलन से बेल के भी इसे फैला सकते हो, तो जैसी सुविधा हो वैसा कर सकते हो।
और मैं बेल नहीं पा रही थी, तो मैंने इसे इस तरह से रख के बेला है। अब इस बिस्किट को अच्छे से बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे। पतले में बहुत ज़्यादा क्रंची पतली पतली हो जाती हैं तो वो खाने में अच्छी नहीं लगती हैं। थोड़ा मोटी रहेंगी तो एकदम क्रंच रहेगी, अच्छी लगेंगी। तो बस इस तरह से थोड़ा सा मोटा इसको रखेंगे। अब हमने इसे बढ़िया से बेल लिया है। यहाँ पे कोई भी ढक्कन हो आपके पास तो उस तरह से इस तरह से कट करके इन बिस्किट को तैयार कर सकते हो, या फिर आपके पास इस तरह से कुकीज़ कटर हो तो आप इजीली इसे काट सकते हो। तो जैसी सुविधा हो वैसा कर सकते हो, और आप चाहो तो इस बिस्किट को कोई और डिज़ाइन में भी काट सकते हो चाकू की मदद से। अब देखिए मैंने सारी इस तरह से तैयार कर ली हैं। बहुत ही जल्दी से ये तैयार हो गई हैं। देखें, एक बड़ी रोटी बनाई थी तो ढेर सारी बिस्किट बन गई हैं। अब जो बचा हुआ आटा है इसे एक बार फिर मस लेंगे और फिर इसी तरह से हम बिस्किट बना के तैयार कर लेंगे। तो इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है। बहुत ही बढ़िया हमारी जो बिस्किट हैं वो बन के तैयार हैं। तेल को देखें हल्का गरम करना है, मैंने कितना हल्का गरम किया है, और धीमी आंच में इन्हें बढ़िया से सेक के तैयार करेंगे ताकि ये क्रंची बढ़िया हमारी बिस्किट बन के तैयार हों। होली का समय है, आप खाइए, सभी को खिलाइए। सभी को बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है ये। सबसे अच्छी बात ये है ये जल्दी ख़राब नहीं होगी, इसे बना के स्टोर कर लेंगे। और अब देखिए मैं इसे धीरे धीरे करके पलट रही हूँ। एक एक करके आपको इसे पलट देना है, और जितनी धीमी आंच में आप इन्हें सेकेंगे उतनी बढ़िया ये सिक के तैयार हो जाएंगी। क्रंची सी बढ़िया सी अब हमारी बिस्किट बनने ही वाली हैं। जैसे ही इनका कलर चेंज होगा मैं इसे आपको निकाल के दिखाऊंगी कितनी परफेक्ट और बढ़िया हमारी बिस्किट बनके तैयार हुई हैं। अब देखिए इनका हल्का सा मैंने कलर चेंज किया है। अभी थोड़ा और कलर चेंज होने तक हमें इन्हें सेकना होगा। जब तक एकदम परफेक्ट कलर नहीं आ जाता तब तक ये बिस्किट अच्छी नहीं लगेगी खाने में, तो थोड़ा और इसे सेक के तैयार करिएगा। अब देखिए इनका पूरी तरह से कलर चेंज हो गया है, एकदम क्रिस्पी करारी सी ये दिखने लगी हैं। इस तरह से मैं पास से दिखा रही हूँ, एकदम परफेक्ट कलर आया है। इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में। बाकी के बिस्किट भी हम इसी तरह से निकाल लेते हैं, और इसी तरह से हमें आगे की बिस्किट भी सेक के तैयार करनी है। जो रखी हुई हैं इनको भी हम डाल देते हैं। अब इसी तरह से सारी बिस्किट सेक के तैयार कर लेते हैं, और जब ये बिस्किट सेकने के बाद ठंडी हो जाती हैं तो और भी ज़्यादा क्रिस्पी करारी हो जाती हैं। एकदम बढ़िया बनी हैं। मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा क्रिस्पी करारी हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे रेसिपी को लाइक करिएगा।